अभी अभी एक बहुत इंसिडेंट अच्छा हुआ। अ, दीदी ने एक मुझे साबुन दिया। ये चारकोल का साबुन है। इसकी प्राइस देख के मुझे एकदम शौक लगा। 125, माफ करना, 84 रुपये। 125 रुपये भी है इसकी, लेकिन हाँ, 125 ग्राम का 84 रुपये इसकी कीमत है। जो नागा साधु राख लगाते थे, बस उसको ये पैक करके उन्होंने इतना अच्छे तरीके से बेचा है। और कुछ लोग जो कहते थे ये राख से क्या होता है, पहले तो हमें जबरदस्ती का पढ़ाया गया, ऐसे पढ़ाया गया कि यही ठीक है, और आज उन्हीं को वही अंग्रेज ऐसा बेचते रहे हैं। एक्टिवेटेड चारकोल, नेचुरल एंड एब्जॉर्ब। तो ये हमारे नागा साधुओं को पहले से पता था। आज जो नागा साधु चारकोल लगाए बैठे हैं, वो जानते थे कि ये होगा। साइंटिफिकली जो चीज सही है वो हमारे वेदों में ही क्यों है? ये सवाल मेरा खुद से है, बस शेयर करना था क्योंकि ये मेरा ब्लॉग है। देश में नहीं, दुनिया में ऐसी हजारों चीजें हैं जो भारत के नाम से बेची जाती हैं। अभी नीम की दातुन की कीमत अमेरिकन मार्केट में 1200 रुपये है, और इंडिया में अभी भाग रहे हैं पेस्ट की तरफ। तो ये तो जितने भी मुझे अगर इस हिसाब से देखा जाए तो गांव की जितनी भी चीजें हैं वो शहरी इन्वेंशन से इस हिसाब से कई गुना महंगी हैं, कई गुना महंगी हैं। तो इसलिए मैं कह रहा, स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसे ही नहीं कहा था वेदों की ओर लौटो, रामकृष्ण परमहंस ने ऐसे ही नहीं कहा था वेदों की ओर लौटो। वे लोग बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे थे, विश्वास कीजिए वो लोग हम लोगों से ज्यादा तो पढ़े लिखे थे। बस तकनीक। अब मैं इसके बारे में जरूर ट्रूथ एंड यूथ, अब मैं चालू, मैंने बहुत सी चीजें रोक रखी थी। एक तो उसको डर ये था, मुझे लगता था कि विरोध होती हैं चीजें, होना चाहिए, सच है, विरोध होगा, कोई गलत चीज नहीं है। लेकिन अब मैं जो भी मुझे लगता है मैं उसको एज इट इज शेयर करूंगा। ट्रूथ एंड यूथ, मेक भारत ग्रेट अगेन। तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई एकेडमी अभी है भारत में जो एंटरप्रेन्योर बनाती हो। तो मेरी कंपनी अविनाश डॉट इन की कंपनी का एक ब्रांच है, अविनाश एकेडमी है, जो लोगों को सिखा रही है हाउ टू बी एन एंटरप्रेन्योर। और कहीं से भी, जैसे कल मैंने फ्रीलांस कर, अब मैं इन सबको एक लेसन के रूप में डालने वाला हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट डालूंगा इन्हें, ताकि लोगों को ये चीज़ें पता चलें कि बहुत सी चीज़ें हैं जो युवाओं को नहीं पता हैं, जो आप बैठे बैठे फ़ोन से कर सकते हैं। तो टाइम बर्बाद करने से अच्छा है आप एक लर्नर और एक अर्नर बने। 112 नंबर, उत्तर प्रदेश का 112 नंबर लगाने पर मैं एमपी में कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि मुझे एक पुलिस शिकायत करनी थी। ये शिकायत किस वजह से, मेरा जो पालतू कुत्ता है वो पड़ोसी के घर में घुस गया और उसने उसे ब्रूटली मार के फेंक दिया। उसे अग, कितनी भी बड़ी गलती हो, सुधार संविधान देता है। हमारे देश में कसाब जैसे आतंकवादियों को 4-4 साल तक केस चल रहे थे। दुनिया में हर बुराई का एक समाधान, इलाज होता है। कुत्ते को बंद करके उन लोगों ने मारा। मेरा गेट बंद था, वरना मैं मौके वो चीजें होती भी ना। मैंने सोचा माफ करूं, मैंने सोचा माफ करूं, पर ऐसे लीचड़ों को अगर हम छोड़ देंगे तो समाज में अराजकता बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और आज मुझे गुस्सा आ रही है इस 112 नंबर पर। देश में कहीं आदमी मर रहा हो, ये हटाओ, चलो मैं अपना पर्सनल हटाता हूं। मुझे ये इतनी बार इतनी चीजें समस्या फेस करनी पड़ती हैं। आप लगाओ तो ये एमपी का नंबर है, ये यूपी का नंबर, अरे ये पूरा एक देश एक है कि नहीं।
मेरी बुक में मैंने जो बुक में इसलिए नहीं लिखना था, मुझे राइटर बनना था। ये मेक भारत ग्रेट अगेन मेरे दिमाग में चलता है, इसलिए रहता है कि आई वांट अ ग्रेट कंट्री जहां पर ऐसे ब्रूट अली जितने भी देश में ये सुधार हैं, जितने भी कमियां हैं, वो मैंने फेस की हैं और मैंने उसको बुक में लिखा है। मैं उसको 26 जनवरी पर अब पब्लिश करने वाला हूं और मैं विश्वास कर रहा हूं अगर ये सुधार भारत सरकार नहीं करती है, अगर ये सुधार जितने अधिकारीगण 5,000 IAS अधिकारीगण नहीं करते हैं, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं ये अकेले मैं करके बताऊंगा। और अभी मैं FIR के लिए कोशिश कर रहा हूं। एक बार मुझे नंबर दिया, 2 बार नंबर दिया और ये नंबर लग नहीं रहे हैं। अगर आज मैं इन जैसे धूर्तों को माफ करता हूं तो क्या होता है, समाज में धूर्तता और बढ़ जाएगी। अगर हम इन जैसे धूर्तों को और माफ करते रहेंगे तो क्या होगा, ये देश ये दुनिया धूर्तों से भर जाएगी। एक बेजुबान कुत्ते को आप आपके घर में घुसता है तो आप उसे डांट, अगर उसे 1-2 बार आप लाठी से मार रहे थे तो 2-3 लाठी मारते तो जानवर जहां पिटता हो वहां कभी नहीं जाता। जानवर भी वहां नहीं जाता है जहां वो पिटता हो। उसने उसे मार के मेरे सामने, मैं जहां लोगों को सिखाता हूं अपने अधिकार जाने, 6 महीने की सजा मैं उन्हें करवा के चाहूंगा। मैं इसको, ऐसे अराजक लोगों को अभी हर जीव समान हमारे वेदों में बताया गया है। हर जीव समान, मेरे ऑर्गेनाइजेशन UHO में हर जीव समान मैंने इसीलिए लिया था क्योंकि मैं वास्तव में हर जीव समान मानता था, मानता हूं, मानता रहूंगा। इन बेवकूफों को जानवर अलग दिखते हैं, इंसान अलग दिखते हैं, चलो मान लो वो फिजिकली अलग हैं पर सोल उनमें सब में है। दे आर ऑल लिविंग थिंग। एक पालतू पशु मारने पर आपको 6 महीने की सजा होगी, ये कानूनी प्रावधान है। और इस प्रावधान का प्रयोग मैं करके इन्हें एक उदाहरण करूंगा सेट, क्योंकि ऐसे लोगों को, उस कुत्ते की मैं अगर बताऊं तो एक छात्र मेरा, उसे लाया था रोड से तो मैंने उसे पाल लिया था ऐसे ही। कोरोना काल भर में वो घर पर बंधा रहा, बाहर निकला नहीं, तो वो कुत्ता इतना लोगों, किसी भी लोगों से वो जुड़ता था, किसी भी लोगों को वो बाहर का, ही इज टू सोशल फ्रेंड, टू सोशल। और उसको कितनी बड़ी विडंबना है हमारे देश में आज भी कर्मों के हिसाब से लोगों को नहीं, जाति पाति ये कहने के लिए जिसने ये मारा है वो अपने आप को यहाँ गांव में उसे महाराज कहते, ना पढ़े लिखे हैं ना। ऐसे लोगों को, ये जो जिनमें इनकी मानसिकता एक जानवर के प्रति इतनी ब्रूटल हो, इन लोगों को सम्मान लोग देते ही क्यों हैं? ऐसे लोगों का समाज में बहिष्कार क्यों नहीं होता, मुझे आज तक समझ में नहीं आता है। ऐसे बेवकूफों को सम्मान, मैं ऐसे लोगों को मैं छुआछूत नहीं मानता, लेकिन ऐसे लोगों के सहाय को आसपास अपने घर के नहीं पड़ने देना चाहिए। इतने धूर्त लोग। अब ये कॉल नहीं लग रहा, मुझे इस पर गुस्सा आ रही है कि आप, कोई किसी की समस्या हो, एक सेंट्रलाइज कॉल सेंटर नहीं है पुलिस के पास। इन लोगों से ज्यादा मुझे गुस्सा आ रही है अब इस पुलिस सिस्टम पे कि प्रदेशों के हिसाब से अगर कोई आप मर रहा हो, अगर आपका किसी दूसरे प्रदेश में कॉल लग जाए तो आपको वो ये कहेंगे कि सर मैं माफी चाहती हूं, आपकी इस प्रदेश से सहायता नहीं हो सकती है। सेंट्रलाइज पुलिस सिस्टम नहीं है इस देश में, इस देश की एक भाषा नहीं है, इस देश में इतनी सारी कमियां होते हुए के बावजूद भी मैं इसको एक, मैं आज मुझे समझ में आया मैं क्यों मैं एक बात आगे, मुझे लगता है कि जितने भी ये सुधार हैं इसको कोई क्यों नहीं बोलता, क्योंकि लोगों की आदत है भेड़ों जैसी रहने की। वो लोग अपनी जानते ही नहीं है। नीति आयोग को मैं लेटर भेज चुका हूं आज मैंने, जैसे आज पार्लियामेंट, जिस देश की आज कंडीशन मालूम क्या है, जिस देश की लोकसभा और राज्यसभा में ऐसे लोग बैठते हो जो 18 घंटे चली है लोकसभा पूरे हफ्ते में, पूरे 80 घंटे के उसमें राज्यसभा चली है कुछ घंटे,
जब वहां ऊपर से लोग कानून नहीं चाहते हैं तो नीचे कानून कहाँ से चलेगा? ये बात बिल्कुल सही आज मुझे बिल्कुल इधर इधर बैठ गई आज ये बात मुझे बिल्कुल। ये ये मुझे लगता था कि मैं आराम से करूंगा। अब मैं एक बात, ये आप सब लोगों के साथ एक मैं वादा कर रहा हूँ बिल्कुल। ये मैं पुलिस रिकॉर्डिंग सुनिए कैसे उन लोगों ने कॉल काटा है। मैं बिल्कुल अच्छे से वादा कर रहा हूँ, जब तक ये पूरे जो मेरी मैं आई विजन ऑफ ग्रेट भारत मेरी बुक में जो जो मैंने चीजें देश के सुधार के लिए लिखी हैं, मैं तभी इस दुनिया से निकलूंगा जब ये पूरी चीजें हो जाएंगी। और मध्य प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और जितने भी प्रदेश की पुलिसें हैं, भारत सरकार, मैं आप सभी लोगों को ये वीडियो ट्वीट कर करके भेजूंगा। आप लोग इसे देख सकें तो इसमें सुधार एक जरूर करें कि जब कोई कॉल करे तो उससे ये ना पूछे जाए कि कहाँ से। एक सेंट्रलाइज कॉल सेंटर, इतना आपको सीख लेना चाहिए। एक डोमिनोज का पिज्जा वाला नहीं पूछता है आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं। जो भार उत्तर प्रदेश की, माफ करना मैं किसी पुलिस को दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं ये पुलिस और इन सबको नहीं, मैं उन सारे महाजनों को ये सब उनको श्रेय देना चाहता हूँ जिन्होंने इस तंत्र को ऐसा अभी तक बना रखा है। मैं लोगों के लिए एकेडमी, अभी मैं लोगों को फ्री में लोगों को सिखा रहा हूँ हाउ टेक्नोलॉजी। आज मैं सुबह ही, आज मैं इतना अच्छा, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। वैसे ही भी टूर के वजह से मैं इतने दिनों से बैठा हूँ। मैं अपनी राइटिंग कर रहा था, मैं कंट्री के लिए दिन रात सोच रहा हूँ। मैं मेक भारत ग्रेट अगेन लिखते लिखते मैं थक नहीं रहा हूँ। मैं मैं भगवान से ज्यादा अपने देश को मानता हूँ। मैं इतना कुछ अपने देश के लिए कर रहा हूँ और मेरे सामने मेरे पालतू कुत्ते को कोई मार देता है, मैं उसके लिए कॉल करता हूँ तो ये होता है कि वो लोग मुझे सुनाते हैं कि इसके ये कीजिए और इसको ये कॉल कीजिए। ये मुझे मालूम, मैं मुझे अब एक चीज समझ में आ गई है बहुत अच्छे से कि हम लोग क्यों ये चीजें गड़बड़ इतनी क्यों है, पुलिस सिस्टम इतना गड़बड़ क्यों। क्योंकि सच बात यह है कि जब तक हमारा पर्सनल टच ना हो, मैं वैसे ही पहले से लिखने वाला था, लेकिन अब मुझे बहुत छोटा था, मैं बहुत छोटा, जब मैं हाई स्कूल में था तब मैंने ये चीजें जो मैं अभी कर रहा हूँ वो चीजें लिखी थी। मैं आपको आगे में ब्लॉग में मैं अपने को दिखाने वाला था मैं क्या क्या करने वाला था। लेकिन जब मैंने 2009 में ये लिखा था कि मैं देश में पहले मैं मेक भारत ग्रेट अगेन का पहले स्टेप बने आनी है, पहले यूपीएससी करूंगा, फिर स्टेप 2 उसका था कि मैं उसको एक देश को एक बेहतर देश या विकसित देश बनाने के लिए मैंने इतनी सारी चीजें मैं सोच रखी थी। और आज मुझे इतना घृणा आ रही है, इतना गंदा सिस्टम हम लोगों के लिए है। आज आज मुझे पूरा एहसास हो गया मैं ये बातें क्यों टाल रहा था। क्योंकि अभी वहां पर कुत्ते बगल और कुत्ते रो रहे हैं और दो कुत्ते मोहल्ले में और कुत्ते आते जाते रहते, तो जस्ट देखिए कि कुत्तों को दुख है उस मरने का, लेकिन उस धूर्त इस मानवता का अंत किस तरह हो चुका है कि उसने उसे मार के उसे परख नहीं, और वहां पे कुत्ते रो रहे हैं अभी। जस्ट इमेजिन, तो हम इंसानों में कितनी मानवता खत्म होती जा रही है और कितनी हम में कमी होती जा रही है। मैं बता नहीं सकता मुझे अभी कितना, मुझे गुस्सा उस पर नहीं आ रहा जिसने उसे मारा, मुझे गुस्सा ये आ रहा है कि मैं उसकी शिकायत भी नहीं कर पा रहा हूं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। अगर मैं आज रो लूं तो मैं दिन भर रो सकता हूँ, रोना से उपाय नहीं होगा इन चीजों का। इस ऊर्जा को मैं पूरे इस दिन को मैं नहीं, मैं कसम खा के कह रहा हूं पूरा देश इस देश दिन को याद रखेगा। मैं भारत ग्रेट अगेन, और जो मेरी बुक है 26 जनवरी को मैं उसको रिलीज या करूंगा, भारत यात्रा के आते ही मैं उसको रिलीज करूंगा। जो जो मैंने कमियां मैंने व्यक्तिगत जीवन में और जो आम जीवन में मैंने दो लोगों की कमियां देखी हैं, मैं उनको खत्म करके रहूंगा।
ये आज का ब्लॉग सबूत है। आप लोग देख लें इसे, और आप, ये भावनात्मक रूप में नहीं कह रहा हूँ मैं बहुत शांत तरीके से कह रहा हूँ, या मैं भावनात्मक रूप में या आवेश में आके नहीं कह रहा हूँ। जो कमियां हैं वो आज मुझे अनुभव हो गई हैं, बस सीख चुका जितना मुझे सीखना था, अब बस एग्जीक्यूशन करना है। मेक भारत ग्रेट अगेन एक अच्छा इंसान बनाने के लिए मैंने शुरू किया था। मेरे आसपास इतने